कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो दिन रात बस सोचता ही रहता है, जिंदगी क्या है, भगवान कौन है? आज हम एक ऐसी ही गहरे विचारक के मन की दुनिया में उतरेंगे जिसे कुछ विचारधाराओं में सल्फर पर्सनालिटी कहा जाता है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो ज्ञान की खोज में इतनी गहरी चली जाती है कि कभी-कभी हकीकत से ही उसका नाता टूटने लगता है। और पता है, इन सब सवालों के बीच एक सवाल है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। असल में कौन सही है, ये दुनिया या मैं? और यही वो कश्मकश है जो सल्फर पर्सनालिटी के अंदर चल रहे गहरे मंथन को दिखाती है। तो ठीक है, इस सोच को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी में चलते हैं। आइए मिलते हैं राघव से, जो इस पर्सनालिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। राघव वो कोई आम इंसान नहीं है। मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इमेजिनेटिव है और इतना गहरा सोचता है ना कि उसका दिमाग हमेशा विचारों के समंदर में गोते लगाता रहता है। ऐसे विचार जो हमारी आम सोच की हदों से बहुत परे हैं। वो घंटों अकेला बैठकर सोचता रहता था, क्या मैं इस दुनिया को बदल सकता हूं? क्या मुझ में वो बात है? क्या मैं सच का वो रास्ता जानता हूं जो दुनिया को बेहतर बना दे? ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये तो जैसे उसकी जिंदगी का मकसद बनते जा रहे थे। लेकिन क्या होता है जब एक इतना ब्रिलियंट दिमाग सिर्फ अपने अंदर ही झांकने लगे? राघव की जो गहरी सोच थी ना, वो धीरे धीरे एक जुनून में बदलने लगी। एक ऐसा जुनून जो अब उस पर हावी हो रहा था। और ये कहानी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। जो चीज पहले सिर्फ एक गहरी सोच थी, वो अब एक ऑब्सेशन बन चुकी थी। उसके विचार अब सिर्फ विचार नहीं रहे, बल्कि वही उसकी पूरी दुनिया बन गए थे। एक ऐसी दुनिया जिसमें बाहरी हकीकत के लिए जगह कम होती जा रही थी। अब हाल ये था कि वो हर चीज में फिलॉसफी ढूंढने लगा था। लोगों की आम बातों में, धर्म में, भगवान में और सबसे ज्यादा खुद अपने अंदर। उसे हर जगह, हर बात में गहरे गहरे मतलब नजर आने लगे थे। और बस यहीं से शुरू होता है एक ब्रिलियंट दिमाग का असली स्ट्रगल, अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया का संघर्ष। राघव के अंदर तो एक पक्का यकीन था कि वो सही है, लेकिन उसकी बाहरी दुनिया वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होती जा रही थी। वो बड़े कॉन्फिडेंस से दूसरों से कहता, तुम सब गलत हो, मैं सही हूं। उसे ऐसा लगता था कि उसने वो सच देख लिया है जो किसी और को नहीं दिख रहा। लेकिन यही आत्मविश्वास उसे बाकियों से दूर कर रहा था और उसकी अंदर की उथल पुथल को भी छिपा रहा था। लेकिन अगर उसकी असल जिंदगी में झांक कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उसका कमरा हमेशा बिखरा हुआ। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है, बस वही बाहर कमरे में भी दिख रही हो। चीजें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं, जैसे किसी को कोई फर्क ही न पड़ता हो। कमरा ही नहीं, उसके कपड़े भी मैले कुचेले। सीधी सी बात है, उसे इन बाहरी चीजों की कोई परवाह ही नहीं थी। अरे, जब दिमाग इतने बड़े बड़े सवालों में उलझा हो तो कौन सोचता है कि क्या पहना है? उसका सारा फोकस तो अपने अंदर की दुनिया पर था। लेकिन इस सब बाहरी बिखराव के बावजूद उसका दिमाग, अरे वहां तो विचारों का तूफान आया हुआ था। एक पल की भी शांति नहीं थी। वो लगातार सोच रहा था, एनालाइज कर रहा था और नए नए कंक्लूजन निकाल रहा था। उसकी जो मेंटल स्टेट थी ना, वो दो बिल्कुल ऑपोजिट छोरों के बीच झूलती रहती थी। मतलब एक पल में वो परमानंद में होता, सोचता मैं तो भगवान के बहुत करीब हूं, मैंने सच को पा लिया है। और अगले ही पल वो गहरी निराशा में डूब जाता और कहता, नहीं, ये सब झूठ है, कुछ भी सच नहीं है। तो राघव की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें उस सल्फर पर्सनैलिटी के दोहरेपन को दिखाती है। और इसको समझने के लिए एक जलते हुए दीपक का एग्जाम्पल वो सबसे सही है। देखिए, सल्फर का मन ठीक एक जलते हुए दिए की तरह है। ये ज्ञान की रोशनी तो फैलाता है, दूसरों को रास्ता भी दिखाता है, लेकिन अगर इसे सही से संभाला ना जाए तो ये खुद को ही अपनी आग में जलाकर खत्म कर सकता है। और राघव की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। गहन ज्ञान और खुद को ही भस्म कर देने वाले जुनून के बीच की वो जो बारीक सी लकीर होती है, वो आखिर है कहाँ? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।